नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदोई और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर। एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं सबसे पहले रायपुर। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक विवेकानंद सरोवर यानी बूढ़ा तालाब में चौपाटी निर्माण का विरोध किया जा रहा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहां पर लोग वॉक करने आते और उनके द्वारा व्यवसायीकरण का विरोध किया जा रहा है। चौपाटी बनाने के विरोध में मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने और आसपास के स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह व्यायाम करने टहलने वाले लोग जो शहर के इस जहरीली हवा से बचकर शुद्ध हवा की आस में बूढ़ा तालाब पहुंचते थे, वो इस बात पर आक्रोशित हैं कि बूढ़ा तालाब का भी व्यवसायीकरण किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि चौपाटी से वहां न सिर्फ गंदगी बढ़ेगी बल्कि असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा हर वक्त बना रहेगा। लोगों ने वहां स्कूल में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। चौपाटी बंद नहीं होने पर बूढ़ा तालाब सरोवर में ही जल सत्याग्रह करने की चेतावनी भी स्थानीय लोगों ने दी है। फिलहाल इस विरोध का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी और प्रशासन क्या ऐसे व्यवसायीकरण किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। लेके समनापुर जनपद पंचायत सुंदरपुर डाइवर्सन डैम में खड़ी हुए हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि डैम की स्थिति क्या है। इंदौरी जिले के ग्राम झांसी में है। जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2015 में सुंदरपुर डाइवर्सन स्कीम के नाम से करीब 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिसमें सुंदरपुर झांसी अंगवार गांवों में करीबन 90 एकड़ भूमि सिंचित होना बताया गया है, लेकिन बरसात के समय ही पानी का रुकाव नहीं, साथ ही न ही नहर का निर्माण हुआ, जबकि विभाग द्वारा नहर मरम्मत के नाम से लाखों रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। समनापुर से लखन बर्मन की रिपोर्ट। खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में खाद की किल्लत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर हम बात करें तो मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। खाद की किल्लत को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार किया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से तो हमले हो ही रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुबह होते ही कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मीडिया को बुलाकर सफाई देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से प्रदेश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। साथ ही उन्होंने खाद की किल्लत को स्वीकार भी किया। ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि अगर कहीं प्रदेश में कुछ कमी देखने को मिली है तो वो यूक्रेन और इजराइल की लड़ाई के कारण इस प्रकार से हुआ है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण खाद की किल्लत हो जाती है। लेकिन यहीं पर ऐंदल सिंह कंसाना ने ये नहीं बताया कि प्रदेश में कितनी खाद की आवश्यकता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पास खाद का कितना स्टॉक है। कुल मिलाकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप का सही जवाब प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दे पाना सरकार को बैकफुट में धकेलने के लिए मजबूर कर रहा है। इस प्रकार से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खाद की कमी को लेकर समस्याएं उभरी हैं, उसको लेकर अब सरकार डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है तो उसके बाद दबी जुबान ही सही, लेकिन कहीं यूक्रेन तो इजराइल इसका नाम लेकर प्रदेश की सरकार या उसके मंत्री बचने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा है मानदेय। विगत 6 माह से अतिथि शिक्षक हो रहे परेशान, पारिवारिक संकट झेल रहे हैं अतिथि शिक्षक। क्या अतिथि शिक्षकों का परिवार नहीं है क्या? अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा मानदेय, सहायक आयुक्त से मिलकर बताई समस्याएं। अलीराजपुर जिले में 2023-24
का 3 माह एवं मौजूदा 24, 25, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मानदेय नहीं मिलने पर आजाद अतिथि संघ ने संयुक्त आयुक्त से मिले। अतिथि शिक्षकों ने कहा समस्या पर सहायक आयुक्त महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने पिछले समय 2023-24 का फरवरी, मार्च और अप्रैल 24 का 3 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिलने के संबंध में संबंधित अतिथि शिक्षकों ने सहायक आयुक्त संजय परिवार को ज्ञापन सौंपा। वहीं अतिथि शिक्षक के द्वारा बताया गया है कि 6 माह से मानदेय भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से वो परेशान है, जबकि अन्य जिलों में अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान हो चुका है। अतिथि शिक्षकों ने दिया सहायक आयुक्त को ज्ञापन में बताया गया कि विगत 6 माह से नहीं मिल रहा वेतन नहीं मिलने से परिवार के सदस्य एवं अतिथि शिक्षक काफी परेशान। आने वाले समय में ये देखना होगा कि शासन प्रशासन की कब तक अतिथि शिक्षकों को मानदेय दे पाती है। स्वराज एक्सप्रेस से रिपोर्टर से मनीष जोशी, अलियादपुर। राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अलीगंज स्थित एक बालिका गृह से 9 बच्चियां गायब हो गई। जब सुबह तड़के कार्य संचालिका ने गिनती शुरू की तो 9 बच्चियों की कमी पाई गई, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। आज सुबह तड़के जब 9 लड़कियों के गायब होने की सूचना मिली तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सुबह गिनती पर कम मिलने पर संचालिका ने पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने घटना की जानकारी होते ही नाकाबंदी कर बालिकाओं की तलाश शुरू कर दी। हालांकि 2 पुलिस कर्मियों ने 2 बालिकाएं खोज करके ढूंढ निकाला। अन्य की तलाश में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और उनके गृह जनपद जाने वाले मार्गों पर तलाशी की जा रही है। उनके घर वालों से भी संपर्क किया गया है। गायब हुए 9 बच्चियों में 2 बच्चियों को ढूंढ निकालने के बाद पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है और उसको ये उम्मीद है कि इन्हीं 2 बच्चियों के द्वारा दी गई क्लू पे उन 7 बच्चियों को भी बरामदगी की जा सकेगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसकी मां के घर में घुसकर आरोपी युवक ने उन पर चाकुओं से किया हमला और खुद भी चाकू मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत सुमन नगर में लोकेश राजपूत नाम के युवक ने एक 20 वर्षीय युवती और उसकी 55 वर्षीय मां के घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दरअसल युवती ने लोकेश राजपूत पर दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसके तहत उसे पुलिस ने जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने समझौता करने के लिए वो इस युवती के घर पहुंचा था और तब इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। इधर इलाज के दौरान लोकेश राजपूत की मौत हो गई, वहीं बुरी तरह से घायल मां और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। थोड़े से गुस्से में, आवेश में आकर लोग गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सौसर के वाघेनाला जलाशय में मिला युवक का शत विकसित शव, मर्डर की जताई जा रही है आशंका। डैम में मिली तैरती अज्ञात युवक की लाश, हाथ पैर काटकर डैम में फेंकने की आशंका। सौसर पुलिस की मुश्किलें एक के बाद एक कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों एक बड़े डकैती कांड की घटना के खुलासे के बाद सौसर पुलिस ने चैन की सांस ली थी कि एक और बड़ी घटना का सामना सौसर पुलिस को करना पड़ रहा है। सौसर के वाघेनाला जलाशय में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। आशंका जताई जा रही कि युवक को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। युवक के हाथ पैर काटकर व गले घोटकर मौत के घाट उतारने व शव को डैम में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सौसर एसडीओपी धर्मवीर नागर का कहना है कि सौसर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वो जबलपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो शव का निरीक्षण कर डॉक्टरों की टीम के साथ पोस्टमार्टम करेगी। वही अस्पताल के पीएमओ योगेश शुक्ले का कहना है कि शव लगभग 7 दिन पुराना होने का अनुमान है और डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस प्रकार की लाश मिलने से बातों का बाजार गर्म हो चुका है। देखना है कि सौसर पुलिस को कब तक इस मामले में सफलता मिल पाती है। वाघेनाला जलाशय में युवक का हाथ पैर कटी लाश मिलने से सनसनी मची हुई है, तो किसी बड़ी हत्या की जो है आशंका जताई जा रही है। देखना है सौसर पुलिस कब तक इसका खुलासा कर पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। एक तरफ जहां प्रदेश की साय सरकार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रही है, गंभीरता दिखा रही है और लगातार बैठक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है।
कवर्धा के लोहारीडीह मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि लोहारीडीह के कचरू साहू के हत्या का आरोप जिस विनोद साहू पर लगा है, उस विनोद साहू के बयान के आधार पर 167 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को झूठा कहा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पहली हत्या के आरोपी के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को विपक्ष लगातार उठा रहे हैं और इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का दौर जारी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। विजयपुर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस का सिंगल नाम तय हो गया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी पर कांग्रेस के पैनल में 4 नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस में भी 4 दावेदार सामने आए हैं। बुधनी सीट के लिए कांग्रेस के राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल, अजय पटेल और महेश राजपूत के नामों का पैनल बना हुआ है। सीट विजयपुर के लिए मुकेश मल्होत्रा का नाम कांग्रेस ने तय कर लिया है और इस नाम को दिल्ली भी भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शैलेंद्र पटेल ने 2 दिनों तक स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की है। बीजेपी के ऐलान के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। बता दें आपको कि शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, लगभग 4 नामों का पैनल कांग्रेस ने तैयार किया है। वहीं विजयपुर सीट रामनिवास रावत के इस्तीफे और उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद रिक्त हुई है। विजयपुर सीट से जहां बीजेपी ने रामनिवास रावत के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस का भी सिंगल नाम तय है। दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप।